हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। आज का सेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सेशन में आप देखिए क्या है, हम सेशन 1 में हम लोग पढ़े थे फिजिकल वर्ल्ड में कि व्हाट डू यू मीन साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस, एम ऑफ साइंस एंड व्हाट डू यू मीन फिजिक्स एंड रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स। चलिए विद इन 1 मिनट हम लोग इसको फटाफट रिविजन करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइंस। मैंने बताया था साइंस कहाँ से आया। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंड दैट लैटिन वर्ड इज साइंटिया एंड साइंटिया मीन्स टू नो। एंड फिर बताया था मैंने आपको व्हाट डू यू मीन साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं। देन टू स्टडी अबाउट द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल फेनोमेना। इसके बाद बताया था आपको एम ऑफ साइंस टू नो द नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। साथ में साथ बताया था आपको डिवीजन ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजिकल साइंस में बताया था बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोफिजिक्स। साथ ही साथ डिस्कस किया था व्हाट डू मीन फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट क्लास क्या फिजिक्स है। इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। एंड फिर बताया था ये फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर ब्रांचेज के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अदर्स ब्रांचेज। फिर यहाँ से मैं डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि ये सारी जो है एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया गया है आपको, और फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 1 के नाम से बनाया गया है। इसको आप जाकर देखेंगे डिटेल्स के लिए। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। फिर इसके लिए आज का जो होगा हमारा टॉपिक, तो बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। इसमें से फर्स्ट जो है यूनिफिकेशन और सेकेंड जो है रिडक्शनिज्म है। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि साइंस में मीन्स फिजिक्स में ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें से एक ही प्रिंसिपल, एक ही लॉ पर कई घटनाएं प्रकृति में घटती है, कई तरह का जो हमारे नेचर में घटती है वो एक ही प्रिंसिपल पर, एक ही लॉ पे वर्क करती है, या कुछ ऐसे नियम, बिल्कुल खास नियम पे ये घटनाएं डिपेंड होती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि रिडक्शन, ये यूनिफिकेशन में अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फेनोमेना थ्रू वन लॉज और फ्यू लॉज। मीन्स इसमें से क्या होगा कि बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना जो घटनाएं घटेगी वो उसका एक ही लॉ पे होगा, एक ही लॉ पर ही सारी घटनाएं डिपेंड होगा। कैसे एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर बच्चे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमने बताया था फ्री फॉल ऑफ मार्कर। इस मार्कर को हमने यहाँ पे छोड़ दिया और इसको छोड़ने के बाद ये नीचे आता है, तो व्हाट्स रीजन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। हमने आपको ये भी बता रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए आप बच्चों ये देखते होंगे कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, अर्थ है सन के चारों तरफ मूव करती है। या फिर फ्री फॉल ऑफ एप्पल, एप्पल को आप गिरते हुए देखते हैं, किसी और भी वस्तुओं को, किसी बड़ी को ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए देखते हैं। तो आप सब जगह क्या देखते हैं, यहाँ पर एक ही लॉ वर्क करती है। और ये लॉ कौन सा है बच्चों, आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। एक ऐसा फार्मूला जो है F = Gm1m2r²। यहाँ पर आपको इस तरह से बताया गया होगा, आप लोग कुछ, फिर हम लोग क्लास 11th में इसको भी फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बॉडी है और इस 2 बॉडी में क्या है, एक जिसका मास एक का m1 है, दूसरे का m2 है, और इसके बीच का दूरी क्या है, r है। अब इसके बीच में जो फोर्स के जैसे 2 बॉडी दूसरे के यहाँ पर कुछ दूरी पे रखा जाता है तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स जो है F और F के बीच इस तरह का आप जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जो निकाला गया F = Gm1m2/r²। r इसके बीच का दूरी है और ये m1 m2 इसका मास है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जिस फार्मूला से, इस फार्मूला के बेस पे केवल एक ही इवेंट, एक ही घटनाएं नहीं घट रही है, कई तरह का हैपनिंग जो है हो रहा है इस नेचर में। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने बताया था, फ्री फॉल ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, मूविंग ऑफ मून अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारा जो साइंस में जो नियम बनाया गया है, हमारे साइंटिस्ट ये कोशिश करते हैं कि कई ऐसे घटनाएं, जो बहुत सारी घटनाएं घटती है, इस घटनाओं के लिए क्या होता है, एक ही नियम पर बहुत सारी घटनाएं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों कि क्या है, सन के लिए कुछ अलग लॉ होगा, मून के लिए कुछ अलग होगा, या फिर इसके लिए जो एप्पल फ्रॉम द ट्री फॉल हो रहा है इसके लिए अलग होगा।
तो इस तरह से नहीं है कि क्या है, ये साइंटिस्ट का कोशिश हमेशा ऐसा होता है कि नहीं इस तरह हम ईजी वे में इसका रूल अप्लाई करेंगे थ्रू फ्यू लॉ और वन लॉ से ये सारी घटनाएं बेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम समझ यहाँ पे ये समझ गए होंगे हम लोग कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक नियम के पर या वन लॉ पर जो है इस पे कई सारी घटनाओं को हम बेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फेमस लॉ बताया था आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में बच्चे लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम पढ़ेंगे, सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे आप लोग, और इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करके बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे सेकेंड जो होगा वो है रिडक्शनिज्म। ये रिडक्शनिज्म कैसे हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखिए। तो बच्चों यहाँ पर समझ गए हम लोग यूनिफिकेशन में समझ गया कि एक लॉ से जो है कई घटनाओं को हम उसको जोड़ सकते हैं। और उसके बाद है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करना। क्या होता है, एक बड़ी बड़ी पार्ट को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे पार्ट में बांट करके उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बच्चों, क्या कि रिडक्शनिज्म मीन्स टू स्टडी ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी है, सपोज कीजिए एक बॉडी है, देखिए यहाँ पर है, और इस बॉडी एक सपोज एक टॉय क्या है, टेलीफोन है, और इस टॉय टेलीफोन के हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसका अगर इसमें हम लोग कोई साउंड बजा देते हैं, या इसमें से ये पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे सेल लगा हुआ है, या फिर ये पार्ट बनाया गया है, तो सबसे पहले क्या है कि इसको बनाने से पहले इसके छोटे छोटे वर्क में स्टडी किया गया होगा कि कितना इसमें सेल लगेगा, क्या इसका साउंड होगा, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और साथ ही साथ में इसमें है कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे ताकि इस तरह का बॉडी होगा बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये देखते हैं कि रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि किसी भी बड़े पार्ट को बॉडी को बनाने से पहले इसको छोटे छोटे पार्ट में माइक्रो स्टडी करना, और स्टडी करके उसके एक साथ मिला करके बड़ा बड़ी बना देना। जैसे मैंने एक टॉय जो अभी टेलीफोन के लिए एग्जांपल आपको बताया कि इसमें से क्या देखें हम लोग इसके लिए कि सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, साउंड क्या होगा, कितने सेल लगेगा। तो यहाँ पर है स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। अब क्या होता है कि इसमें से एक इसी फिर इसको एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि इसमें से जो सेल लगा हुआ, क्या ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस सेल जो बैटरी इसमें लगा हुआ क्या इस सेल सिर्फ इसी में यूज होगा, नहीं, ये किसी अदर पार्ट्स में यूज होगा। तो हम लोग स्टडी करते हैं जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा क्या सिर्फ इसी की टॉय के लिए होगा, या फिर इसके जो रियल फ़ोन होगा क्या इसी के लिए, नहीं, ये अदर के लिए भी यूज हो सकता है। तो बच्चों हम लोग समझेंगे रिडक्शनिज्म मीन्स क्या, किसी बड़ी चीज़ों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करने से पहले उसकी हम छोटे छोटे लेवल में बांट करके अध्ययन करना, सेगमेंट्स में पार्ट बाय पार्ट स्टडी करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर, चलिए हम आगे इसका अगला टॉपिक हम लोग है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि स्कोप मीन्स एक तरह का सिलेबस ही मान लीजिए, और इस स्कोप जो है, इसमें स्कोप कहने का मीन्स है कि ये फिजिक्स का किस ब्रॉड एरिया में कहाँ तक हमको स्टडी करना है, किस रेंज तक स्टडी करना है। ये स्कोप का इसमें दो पार्ट होगा आपके लिए, एक होगा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। हम लोग मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े लेवल में जो फिजिक्स को पढ़ेंगे, ब्रॉड एरिया में पढ़ेंगे, ये होगा मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, इसके बिल्कुल जैसे छोटे पार्ट में हम लोग छोटे सेगमेंट्स में इसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या पार्ट्स आता है। मैक्रोस्कोपिक में आप लोग का जो पढ़ना है वो काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ये जो मैक्रोस्कोपिक पार्ट है। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स के रूप में बोलते हैं, इसमें से न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब है, और न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग को विशेष बच्चों यहाँ बात करना है कि क्लास 11th में हम लोग का जो है फिजिक्स का जो एरिया होगा, मीन जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो सिलेबस फॉर 11th के लिए है यहाँ पर है काइनेमेटिक्स में जो हम लोग इस तरह का पढ़ेंगे, जो दिया गया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन, सर्कुलर मोशन। इस तरह सर्कुलर मीन्स जो गति मोशन प्लेन में जो गति होती है, वेक्टर्स, इसको सदी से आप लोग वेक्टर स्केलर पढ़े होंगे। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति है। फिर त्वरण की बात यहाँ पर पढ़ाई किया जाएगा, जो हिंदी में पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिससे एक्सीलरेशन का नाम सुनेंगे। फिर इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक लॉज ऑफ मोशन तो खुद ही होगा, उसके साथ फ्रिक्शन। और फिर है वर्क, पावर, एनर्जी,
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन हिंदी में आप लोग गुरुत्वाकर्षण, जिसके पहले डिस्कस किया था, आपको इस तरह से बताया था आप लोग को कि F = G m1 m2 by r स्क्वायर फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर उसी ग्रेविटेशन यहाँ पर है और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स है। फिर थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका इस तरह का टॉपिक है, हीट, टेम्परेचर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन, कंडक्शन, हीट इंजन, etc सब इसके पार्ट्स हो गए। फिर है उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स। मीन्स बच्चों ये क्या है कि क्लास 11th में जो दिया गया है यहाँ पर, ये चैप्टर्स को आपको स्टडी करना है। साथ में यहाँ पर जो कुछ दिखाया गया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और अदर पार्ट्स जो यहाँ पर है, न्यूक्लियर ऑफ एन एटम है, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये 4 क्लास 12th में होगा। ये हम लोग को अभी इम्पॉर्टेंट 12th में है, आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बट हम लोग अभी सबसे फोकस करेंगे ये क्लास 11th के लिए जो आपको बताया गया है। तो आइए इसके लिए हम लोग बात करते हैं। इसके आगे हम लोग चलिए बात करते हैं। फिर अब स्कोप में देखने के बाद, स्कोप हम लोग जब देख लिए कि स्कोप क्या है फिजिक्स का, इसका मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या है और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में। तो इसके बाद है एक्साइटमेंट, मीन्स एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसको कह सकते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिजिक्स का जो स्टडी है वो क्या है, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो है इंटरेस्टिंग क्यों है, तो कहेंगे वाइड रेंजेज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये जो लेंथ, मास, टाइम हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्या होगा हम लोग आसानी से समझ लेंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी से समझ सकेंगे यहाँ पर। साथ में क्या है कि जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे उसके साथ क्या होगा, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स विथ एप्लीकेशंस। इसका हम लोग वेरियस पार्ट्स में जो है वेरियस जगह पे क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे इसको, इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको पढ़ने के बाद कि क्या ये बन सकता है। जैसे क्या है कि मोबाइल कैसे बन सकता है, कैसे ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं, और इसको एक एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग साथ साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कहेंगे कि हम लोग सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, इसका हम लोग प्रयोग भी करेंगे, यूज भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और साथ में क्या है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसका जो हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग को फिजिक्स के बारे में जानना, मीन्स नेचर के बारे में जानना ही क्या होता है, फिजिक्स होता है। तो पूरी तरह से जो भी नेचर में होगा या इसमें से हम लोग किसी चीज़ को न्यू एप्लीकेशन डालेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट विल बी द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो दिस इज द रीजन फॉर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फिजिक्स, ये जो फिजिक्स पे आधारित है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, इसका कितना आगे तक हम ले जा सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या है कि द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग हीट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये हेल्प करता है डिजाइन दी वेरियस हीट इंजन लाइक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, etc। इस तरह का जो है उसके साथ है। उसके बाद है इसी का स्टडी करने से क्या है कि अगर फिजिक्स का एडवांसमेंट से रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, जो एसीज को कहते हैं आप लोग, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, आर दी वंडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आज हम लोग फ्रिज एंड एयर कंडीशनर का जो यूज करते हैं, ये क्या है, किसका हेल्प है, देन फिजिक्स का ही हेल्प है, एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स। एंड उसके बाद है क्या है कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट हैज़ ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन वेदर फोरकास्ट। आज हम लोग पहले से क्या होता है कि मौसम विज्ञान पहले से बताते हैं कि कल का मौसम साफ़ होगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, ये टेम्परेचर होगा। देन ये कौन किया, ये फिजिक्स का एडवांसमेंट है, मीन्स लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए ज्योग्राफिकल सर्वे और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन जो है, मीन्स आज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जो बात करते हैं ईजी में कहीं से, चाहे मोबाइल से, फ़ोन से, जो भी है, इसके लिए क्या है कि ये लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, मीन्स बेस्ड ऑन फिजिक्स।
एंड अदर्स में हम लोग देखें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम बम जो डेंजर टू क्या है सोसाइटी, हमारे आज समाज के लिए जो एटम बम है, हर देश क्या देता है धमकी कि हमारे पास एटम बम है, हम बहुत सी पावरफुल कंट्री है, ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या है सेफ नहीं है, मीन्स डेंजर टू सोसाइटी। और अदर जो पार्ट हम लोग देखेंगे आज जो है स्पेस क्राफ्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ETC एंड सो एडवांसमेंट, ऑल एडवांसमेंट डिपेंड अपॉन द एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स, मीन्स ड्यू टू हेल्प ऑफ फिजिक्स टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड, मीन्स सो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हम लोग क्या है सोसाइटी का भी आज एडवांसमेंट हुआ है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, अब इसके आगे बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, मीन्स ये जो है फिजिक्स हमारे सोसाइटी को किस रूप में चेंज कर दिया है और हम लोग आज अपना लाइफ को कितना ईजी और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है उसका इसका है फिजिक्स का है, और फिजिक्स ने हमारा लाइफ को हमारा सोसाइटी को बहुत ही ईजी बना दिया है। तो उसी में कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे, मीन्स ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी बाय फिजिक्स, फिजिक्स के द्वारा जो है क्या है हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, प्रभाव है। मीन्स डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन फिजिक्स चेंज द फेस ऑफ सोसाइटी, हमारा समाज का जो रूपरेखा था उसका क्या है आज का रूपरेखा जो है बिल्कुल चेंज हो गया है ड्यू टू द डेवलपमेंट इन फिजिक्स। मीन्स विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स आज हम लोग अपना लाइफ इतना ईजी वे में जी रहे हैं, मीन्स किसी चीज़ को सोचना और उसका सोच करके उसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही आसान हो गया है। लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस देन आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे या पूर्वज हमारे जो भी माता पिता हैं या हमारे जो पहले के ज़माने के लोग हैं उनसे आज का लाइफ में क्या है कि बहुत ही ईजी हो गया है। इट मीन्स हम लोग बच्चों ये कहेंगे कि लाइफ आज हमारा जो है काफ़ी ईजी बना दिया है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। एंड डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, ETC एक्सचेंज द मैसेज क्विकली फॉर द फार ऑफ प्लेसेज मीन्स क्या है कि बहुत दूर की जगह पे आज हम लोग किसी तरह का मैसेज क्विकली, किसी तरह का वीडियो कॉलिंग कुछ भी चाहते हैं तो क्या होता है दिस इज ईजी फॉर कम्युनिकेशन, मीन्स डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, इसके साथ में हम लोग किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल तुरंत विद इन सेकेंड वी कैन डू इट। एंड अदर पार्ट्स में और हम लोग देखेंगे कि इस तरह हमारा सोसाइटी में इतना चेंज हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग ये पढ़े कि जो हमारा जो सोसाइटी के साथ, हमारा टेक्नोलॉजी के साथ, और आज का जो सेशन हम लोग को रहा इसमें से हम लोग ये पता चला कि जो सेशन 1 में आपको फिजिकल वर्ल्ड में बताया गया और सेशन 2 में उसके साथ पढ़ाया गया फिजिकल, सेशन 2 में भी ये पूरी इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ अदर ब्रांचेज, एंड हमारा फिजिक्स का अदर ब्रांचेज से क्या इसके साथ रिलेशन है और हम फिजिक्स को ये समझे इसके साथ। इसके पहले जो सेशन में हम लोग साइंस को समझे कि साइंस क्या है, फिर आपको बताया गया फिजिक्स क्या है, और फिर फिजिक्स का हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या इसका स्कोप होगा और उसका क्या एक्साइटमेंट है, फिजिक्स क्यों हम लोग समझना चाहते हैं। तो बच्चों ये क्या है कि इसके बाद हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आगे होने वाला है उसमें क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो वहाँ से हम लोग को फिज़िक्स का तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मीन्स एक हम लोग बच्चों शुरू किए थे यहाँ पे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स जो था उसमें से 2 फंडामेंटल लॉ जो था उसमें से आपको बताया गया था यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। मीन्स इसमें से जो क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है वो होगा कि व्हाट इज़ द 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स या व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स। देन हम लोग इसमें से जो लिखेंगे वो होगा रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन। और बच्चे अगर इस जो सेक्शन 2 में अगर आपके किसी तरह का समझने में इसलिए दिक्कत थोड़ी हो सकती है क्योंकि इसके लिए इसके समझने से पहले आपको सेक्शन 1 मीन्स पार्ट 1 जो फिजिकल वर्ल्ड का बनाया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ें। और अगर बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके बाद आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू बच्चों।